सरकार से यही मांग है कि जो है इसका सीबीआई जांच करा करके जो भी इसमें दोषी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देना। पत्थर दिल इंसान को भी जो है कि समझिए कि रूह कांप जाएगा। इस तरह से वार किया गया है, इस तरह से उनको पीटा गया है, उनके प्राइवेट पार्ट पे अटैक किया गया है। प्राइवेट पार्ट में यहाँ तक कि इंसानियत की सारी हदें तब पार हो गई जबकि उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया जाता है। अंतिम बात आपको कब उनसे आप किए थे? सदन में भी आवाज उठाया गया है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा। अभी हम महफूज अहमद के घर पे हैं, वही महफूज अहमद जिनको जो है कि नवा पुलिस के द्वारा उनको उनके निजी क्लिनिक से जो है कि उठा करके ले जाया जाता है थाना पे। उसके बाद पलामू पुलिस के द्वारा इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है उनको कि समझिए कि इलाज के दौरान ही रांची रिम्स में वो दम तोड़ देते हैं और 23 तारीख के दिन वो दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। और महफूज अहमद जो 25 वर्षीय थे, उनका शादी भी होना था यही अप्रैल महीने में, जिससे घर परिवार में जो है कि काफ़ी मातम पसर गया है। उनका बॉडी जो है कि आया और 25 तारीख के दिन 25 मार्च के दिन जो है कि उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, दफन कर दिया गया। उनके पिताजी हैं, आइए जानते हैं जो है कि पुलिसों के द्वारा जो इस तरह से बर्बरता के साथ उनको पिटाई किया गया और किसी के साथ ऐसा न हो, इसलिए हम लोग खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तुफैल अहमद हुआ। अच्छा, महफूज जी आपके छोटे लड़के थे? जी हाँ, सबसे छोटे लड़के थे। हम बोलने की स्थिति में नहीं। क्या मांग, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि जो है इसका सीबीआई जांच करा करके जो भी इसमें दोषी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दे, नौकरी से बर्खास्त करे, नौकरी से हटाया जाए उसको। इसलिए कि इस तरह के जुर्म करने वाले को नौकरी में रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अपने जो कि झूठा जुर्म, सच्चा यहाँ अगर हम मुजरिम हैं तो गोली मार दे, फांसी पर लटका दे मुझे, लेकिन इस तरह पीट पीट को पूरा शरीर बर्बाद करना ये अच्छी बात नहीं है। ये अधिकार पुलिस को किसने दिया है? अपने बेटे का बॉडी आप देखे थे? हाँ, बेटे का बॉडी यहाँ देखे थे आने के बाद। शायद उनका पैर भी तोड़ दिया गया था, हाथ भी तोड़ दिया गया था, पूरा जिस्म चूर हो गया है उसका, सब पैर नहीं, सर से लेकर पैर तक पूरा चूर ही हो गया है। हाँ, कोई पार्ट उसका इंजन शरीर का कामयाब नहीं बचा हुआ था। हाँ। अच्छा, घर परिवार में सबसे छोटे लड़के वो थे। आप लोगों के लिए जो है कि वो एक समझिए कि बुढ़ापे का सहारा थे और बुढ़ापे के सहारा जिस तरह से पुलिस के लोगों ने छीनने का काम किया है, पीट पीट करके उनको मौत के घाट उतार दिया, तो हेमंत सोरेन जी को क्या कहेंगे? हेमंत सोरेन जी ये कहेंगे अगर उनका सरकार है, उनका सारे चीज़ पर अधिकार है, ये जो है इसके बारे में अन्याय का फैसला भी उनको करने का पूरा अधिकार है, किसी के कब्जे में वो नहीं है। तो इसका उचित फैसला करें और इसका जो है उचित मुआवजा दें। हमारे पास वो तो चला ही गया दुनिया छोड़कर, लेकिन उसके बचे हुए जो भाई हैं उन लोगों को नौकरी दे दें वो, और उसके बाद जितना भी उसके मारने में जिसका भी हाथ है, जो भी थाने वाले उसको उसके साथ बदसलूकी के कुछ काज के मौत के घाट उतार दिए हैं। थाने प्रभारी से लेके एसपी तक का हाथ है उसमें है। उन लोगों को नौकरी से सीधा बर्खास्त करें, नौकरी पर रहने का कोई अधिकार उन लोगों का नहीं रह गया ऐसी घटना के बाद। अच्छा, अंतिम बात आपको कब उनसे आप किए थे अपने लड़के से? अंतिम बात कब आप? लड़के से 1/3/2025 को 3 बजे तक बात उससे हुई, लेकिन 3 बजे तक अंतिम मुलाकात हुई और उसके मोबाइल पर फ़ोन आया था। अब क्या फ़ोन में क्या थाना प्रभारी बात किया, कौन किया, ये हमको पता नहीं है। यानी कि 1 मार्च के दिन, जिस दिन नावा थाना के द्वारा उनको उठा करके ले जाया गया था पूछताछ के लिए, उसी दिन आप बात किए थे? जी हाँ, उसी दिन 3 बजे 1/3/2025 को 3 बजे हमसे बातचीत हुई है घर पे। और जब वो घर पे थे तभी बात हुई थी? जी, घर पर तो ही बात हुई थी। उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद कभी बात नहीं हुई? उसके बाद कभी मुझसे बात नहीं हो पाई है। बात करने के जब वो भर्ती थे तो वहाँ पे मिलने के लिए नहीं गए थे आप? वहाँ पर हम जो है बाद में पहुँचे थे, तो तुरंत नहीं गए थे। जब उनकी बोलने की अवस्था खत्म हो गई थी तब पहुँचे थे हम।
तो वहाँ पे उनके साथ में आपके जो लड़के हैं सभी लोग वहाँ पे थे? हाँ, बाकी लड़के लोग उनके साथ में थे। 3-4 लड़के 4 लड़के मेरे थे वहाँ पर। और महफूज की अम्मी भी थी, महफूज के 2-3 दोस्त भी वहाँ पर थे। और रिश्तेदार भी बाद में आते ही रहते थे उनके पास, लेकिन बोलने की अवस्था में नहीं होने के कारण किसी से बात नहीं कर पाया। जब से रिम्स में पहुंचा, पहुंचते ही किसी से बात किया है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस प्रशासन वालों ने, हॉस्पिटल के कार्यकर्ता जो भी डॉक्टर हैं वहाँ के, उन लोगों से क्या मीटिंग किया, उसके बाद इलाज उनका ढंग से नहीं कराया गया। ढंग से इलाज नहीं होने के कारण उनका आवाज़ ही बंद हो गया, आँख की रोशनी भी चली गई और बेहोश ही पड़े रहे फिर। और वाकई में अगर आप तस्वीर को देखेंगे, उनके भाई के पास वीडियो क्लिप भी रखे हुए हैं, वीडियो बना करके अगर देखेंगे ना, तो उनके जिस्म में इतना वार किया गया है, इतना लाठी डंडों से वार किया गया, इतना मारा गया है, इतना पीटा गया है कि वाकई में देख करके पत्थर दिल इंसान को भी जो है कि समझिए कि रूह कांप जाएगा। इस तरह से वार किया गया है, इस तरह से उनको पीटा गया है, उनके प्राइवेट पार्ट पे अटैक किया गया है। प्राइवेट पार्ट में यहाँ तक कि इंसानियत की सारी हदें तब पार हो गई जबकि उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया जाता है और महफूज अहमद को जो है कि मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से गुहार है कि इस तरह से जो मामला हो रहा है, इस तरह से जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, रक्षक, यानी कि समझिए कि समाज के लिए जो रक्षक है, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो समाज का क्या कल्याण होगा। देख सकते हैं इस तरह से आखिर जब उनके हाथ में ही सारा कानून था तो फिर न्यायालय और बाकी कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आखिर किस लिए बना है कि जब एक व्यक्ति को आप उठा करके ले गए पूछताछ के लिए, उनको मार पीट करके मौत के घाट उतार दे रहे हैं, ये आपको किसने अधिकार दे दिया। तो बाकी इस मामले पे परिवार के लोगों का कहना है कि जिस तरह से महफूज अहमद के साथ हुआ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि ये उनके पिता है काफ़ी भावुक हो चुके हैं। इनका भी कहना है कि हम तो एक लड़का खो ही चुके और किसी के साथ ऐसा ना हो और लोग सेपरेट रह सके, सुरक्षित रह सके, इसके लिए इनका मांग है कि सीबीआई जांच किया जाए और इनके परिजनों को सरकारी नौकरी दिया जाए। एक परिजनों को सरकारी नौकरी दिया जाए ताकि इस घर परिवार के महफूज आलम, समझिए कि महफूज अहमद जी एक बुढ़ापे का सहारा थे और बुढ़ापे का सहारा समझिए कि वो अपने माँ बाप का कंधा वो देते, लेकिन एक पिता के लिए कितना दर्द भरा पल होगा, एक पिता के लिए कितना दुख भरा पल होगा जब ये अपने जवान बेटे को कंधा दिए होंगे, जब उनके अर्थी को उठाए होंगे। वाकई ये मंजर क्या दर्दनाक मंजर है। और अभी रमजान का महीना चल रहा है, इस रमजान के पवित्र महीने में इस तरह से घटना घटी है। ईद का त्यौहार है, इनके और लड़के हैं बाहर रहते हैं, आपके जो और लड़के हैं, अभी 4 लड़के और हैं, कहाँ रहते हैं ये लोग? एक लड़के जो हैं गाजीपुर में रहते हैं जी, वो जो है हाफिज साहब हैं, प्राइवेट नौकरी है उनका पढ़ाने के लिए जी, टीचर हैं। और एक लड़के जो हैं बाहर में काम ही करते हैं, सब बाहर में ही रहते हैं, बाहर ही में रहते हैं, अपना काम जो भी मिला काम करते हैं, किसी तरह अपना हाल रोजगार चला रहे हैं। गांव में वही महफूज जी ही रहते थे और आप लोग का ख्याल जैसे दवा बीरो वगैरह कभी मैं हर चीज़ में वही काम देख रेख करने वाला था। दवा इलाज से भी जिस तरह की भी हो, कहीं कहीं जा करके इलाज कराना हो तो भी, या घर पर भी इलाज करना हो तो भी, सारा देख रेख उन्हीं के जिम्मे में था। वही बाकी माँ बाप का मतलब सेवा जो भी कमी हो रहा था वही पूरा कर रहे थे। चाचा ये सोचे थे अचानक कि इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं घर परिवार के लोग, आप लोग तैयारियां में जुटे थे कि उनकी शादी होने वाली थी, उस तैयारी में जुटे थे, लगता था कभी सोचे थे कि ऐसा होगा? ऐसा कैसे सोच लेगा आदमी, जब आदमी हमेशा से कोई गलत काम नहीं किया हो, हमारा खानदान तक कोई गलत काम नहीं किया हो, तो ऐसा कैसे उम्मीद हम करेंगे? आपके खानदान में यानी कि कोई ऐसा कोई थाना पुलिस तक नहीं गया, कोर्ट कचहरी का कोई काम हमारे खानदान तक नहीं गया है कभी का रिकॉर्ड है 3 पुस्तक। लेकिन फर्स्ट बार महफूज जी को उठाया जाता है और उनको पीट कर जान ले लिया जाता है। जी हाँ, किसी साजिश के तहत उनको फंसा करके इस तरह हो सकता है। इसमें नावा का भी कुछ चुगले दलाल शामिल होंगे,
हमारे साथ इस तरह कराने के लिए। सदन में भी आवाज उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा भी महफूज अहमद के लिए आवाज उठाया गया है। एफआईआर जब हुआ है 6 तारीख को, 6 तारीख को एफआईआर करके चालान करती है और 6 तारीख को ही 6 तारीख को ही चालान करती है और 6 तारीख को ही उसको जेल से रेफर किया जाता है। लेकिन जब डाल्टनगंज का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो 4 तारीख को कैसे रेफर कर दिया? नहीं तो इसमें हॉस्पिटल का गलती है जी, और नहीं तो फिर अपना तो क्या लगता है कि इसमें कुछ टाल मटोल करने के, लिपापोती करने के लिए कुछ साजिश किया जा रहा है क्या? इसमें टाल मटोल बहुत किया गया है, लिपापोती से बहुत किया गया है, लेकिन हम लोग के पास बहुत ज़्यादा एविडेंस है, इसीलिए हम लोग डरते नहीं हैं, इसीलिए सीबीआई की मांग रखे हैं। और इसमें हम लोग के 100% विश्वास है कि हम लोग के न्याय मिलेगा। बिल्कुल जितना एविडेंस है तो उतना न्याय मिलने के बाद। और हम लोग के एक बात और पता चला है, जो अपना एसपी ऑफिस अपना पर्सनल एक आदमी को भेजा था, यहाँ पे भेजे थे वो, तो उसने बोला हमारे माँ से मुलाकात की। हमारे माँ ने बोला कि हमारे बेटा को तुम ऐसा क्यों करवाया? एसपी ऑफिस के बात है, तुम एसपी ऑफिस का आदमी है तो मेरे बेटा के तुम क्यों नहीं बचाया? तो वो बोलता है कि जब आपका बेटा के हाथ पर बांधने लगा ना, हम वहाँ से चले आए थे। वो हालांकि हमारा बेटा को भी अच्छा से पहचान, जैसे हमारे भाई को जो मर गया, वो भाई से अच्छा जान पहचान भी था उसको। वो बताए उनके सामने ही पैर हाथ उनका बांधा था। कल यहाँ पे आई थी तो हमारे माताजी पूछी तो उससे वो बताया कि हाँ, हाथ पर जब बढ़ने लगा तो हमने वहाँ से चले आए थे। हम नहीं जानते थे कि वो एसपी इतना मरवा देगी, नहीं तो हम कुछ मना कर देते। तो देख सकते हैं अभी अगर जांच पड़ताल होंगे, जब सीबीआई जांच किया जाएगा तो कई खुलासे होंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग जो घर परिवार के लोग बता रहे हैं वही हम लोग जान रहे हैं। लेकिन शरीर पे जिस तरह से निशान देखा जा रहा है, इस निशान देख करके जो है कि पत्थर दिल इंसान का भी रूह कांप जाएगा। और बाकी अगर सीबीआई जांच किया जाएगा तो इसमें कई लोगों की संलिप्तता पाई जा सकती है। बाकी हेमंत सोरेन जी, इन परिवार के साथ जो हुआ है, जिस तरह से ये इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, इनके परिजनों में किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनका ये जो है कि जवान बेटा को खोए हुए हैं। और बाकी तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके, इस लाचार परिवार को इंसाफ मिल सके। क्योंकि ईद से पहले समझिए कि परिवार के एक 25 वर्षीय नौजवान लड़का को इन्होंने खोया है। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।